श्री राधे श्याम। आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों, स्वजनों, सुहृदों और सभी मित्रों को श्री धाम वृंदावन से दास नवनाथ कृष्ण का अभिवादन, गोविंदमयी प्रणाम और राधामयी स्नेह आशीर्वाद। ब्रज में एक कहावत है कि यदि भूत पकड़े तो छोड़ दे, पर नंद का पूत पकड़े तो नहीं छोड़ता है। हुआ एक बार यूं कि एक बार नारद जी जमुना जी के किनारे बीड़ा बजाते हुए टहल रहे थे और इसी उधेड़ बुन में पड़े थे कि ब्रज में बड़ा लोग कहता है कि भूत पकड़े तो छोड़ दे, नंद का पूत पकड़े तो नहीं छोड़ता है। ऐसा होता है क्या? देखे कि एक गोपांगना ध्यान में होकर के और ध्यानस्थ होकर के और चिंतन कर रही है। नारद जी कुछ देर तक खड़े रहे, कहे कि अरे इस ब्रज में ये गोपी किसकी चिंता कर रही है? यहाँ तो साक्षात भगवान अपने भ्रमण करते हैं, भगवान घूमते हैं, भगवान डोलते रहते हैं, ये अब किसकी चिंता करती है? जब गोपांगना की तंद्रा टूटी तो नारद बाबा ने कहा कि अरे सखी, आप किसका ध्यान करती हो? इस ब्रज की स्थिति तो ये है कि शेष, गणेश, महेश, दिनेश सभी लोग जिसका ध्यान लगाते हैं उसको ये गोपियां अपने उंगली पर नचाती हैं, और अब आप किसका ध्यान कर रही हो? सखी ने कहा कि बाबा यही तो रोना है। क्या हुआ? कह कि क्या कहें बाबा, गाय दूधने का समय हुआ। सासू माँ कही, ओ बहुरानी दोहनी लेके जाइयो, गाय दूध लियो। दोहनी लेके गाय के पास गई भी, गाय का बछड़ा खोल के बछड़ा हटा के गाय दूहने लगी। तब तक आके नंदलाला खड़े हो गए। ओ ब्रजरानी, ओ ब्रज देवी, ओ सखी, हमें मुँह को दूध पिलाई दियो ना, हाला ले आओ, दूध पी लो। बाबा दूध दूह रहे हैं और दूध मुझे दिख रहा है कि लाला के मुंह में जा रहा है। दूध जब गाय का दूध समापन की ओर आया, सासू माँ दौड़ी दौड़ी आई। अरे ओ दहेजरी, तुम क्या कर दी? सारा दूध तो नीचे गिर गया। तो मेरी तंद्रा टूटी। देखते हैं कि वहां तो लाला नहीं है और दूध समूचा नीचे है, दोहनी मेरे दो जंघों के बीच में पड़ी हुई है। 50 गाली दी महाराज, 50 गाली सासू माता ने दी। राम 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 कहे कि अब देख क्या रही हो, जा घर में, धान कूटनो है, धान कूट के जल्दी तैयार करो, भात बनानो है। गई महाराज, ओखल में धान डाल के और कूटन लगी। तब तक आके नंदलाला खड़े हो गए। ओ सखी, मुझसे बात करो ना, मेरी इच्छा हो रही है, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो तुम। बाबा एक हाथ ऊपर है, हाथ में मूसल है, ओखल नीचे है और मैं लाला से बात कर रही हूं। बहुत देर बीत गई। सासू माता को लगा कि आवाज नहीं मिल रही है, ये बहू है कहां? आ रही है सासू माता तो देख रहे हैं कि मेरा हाथ ऊपर है और मैं किसी से मीठी मीठी बात कर रही हूं। सासू माँ बोली कि अरे किससे बात कर रही हो?
चावल तैयार नहीं हुआ, बात करने में इतना मशगूल हो, मेरी तंद्रा टूटी, तो देख रही हैं कि यहां तो लाला है ही नहीं। 50 गाली मिली महाराज। कही कि ऐसा करोगी तो मैं घर से निकाल दूंगी तुमको, ये मटका ले जल्दी जाके जमुना जी से पानी ला। बाबा मटका लेकर के पानी लेने आई थी, पानी भर ली, गागर भारी हो गया। कन्हैया ने कहा कि सखी उठा दूं क्या? हाँ कन्हैया जरा सा उठा दे ना। हाथ में मैं पकड़ी हूं, कन्हैया लगता है कि उठा रहा है, और ज्यों ही उठाए मटका गिर करके धम। देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है। अब तो मैं घर जाऊंगी तो सासू मां मुझे मार के निकाल देगी घर से। उसी चिंता में मैं नंदलाल की चिंता में पड़ी हूं और ध्यान कर रही हूं कि लाला कम से कम काम करते वक्त तो हम लोगों को छोड़ दे। कब कब छोड़ दे? गाय दूहते वक्त छोड़ दे, धान कूटते वक्त छोड़ दे, भोजन बनाते वक्त छोड़ दे, कम से कम कुछ देर तो हम लोगों को छोड़। लेकिन ये ऐसा है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता है, ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। नारद बाबा कहे कि लोग ब्रज में ठीक ही कहते हैं कि भूत पकड़े तो छोड़ दे, लेकिन नंद का पूत पकड़े तो नहीं छोड़ता है। महाराज ऐसी है हमारे ब्रज की लीला, और हम ऐसे हैं हमारे कन्हैया, और ऐसी हैं हमारी सखियाँ। बोलिए श्री धाम वृंदावन की जय, भगवान कृष्णचंद्र सरकार की जय, सभी ब्रज के गोपियों की जय। श्री राधे श्याम।